नूपुरपादपद्मयुगलां हंसी गतिं बिभ्रतिं चञ्चतखञ्जनमञ्जुलोचनयुगां पीनोलसत्कन्धरां शुम्भतकाञ्चनकङ्कणाद्युतिमिलत् पाणौ चलच्चामरां कुर्वाणां हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रियः। जय जय श्री तु सहचरी बरी प्रेम रसरंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जुवन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु। श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य बिहार श्री हरिप्रिया कृपा बिनु पावे नाही लगा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग स्मरण कर रहे थे श्री राधा रस सुधा निधि में अनेकों श्लोकों में ठाकुर जी के द्वारा प्रियाजों की बहुत सुंदर सेवा की जा रही है। कवि रसिक शेखरलाल जो प्रियाजों की सुंदर घुंघरारी अलकावली और श्याम सचिक्कन जी से बहुत दिव्य प्रभा कांति छर रही है। उनकी सुंदर वेणी की शोभा को देख करके बलिहार ले रहे हैं और स्वयं अपने कर कमल से वेणी की रचना कर रहे हैं। अर्थात रूप सज्जा नायिका शिरोमणि लाडली जो की रूप माधुरी जो अपूर्व है, जो बिन भूषित है। रसिक शेखरलाल जी ऐसे प्रियाजों के दिव्य अंगों में आभूषण धारण कराते हैं, अंग अंग में आभूषण धारण करा करके बलिहार जा रहे हैं। ऐसी रूप सज्जा की माधुरी। लेकिन ये सारी बातें जो हैं वे जब विलास का अवसान हुआ है निकुंज मंदिर में, उस समय स्वामिनी लाडली जो कि रसिक शेखरलाल जो कैसी प्रीति, अत्यंत आसक्ति, अत्यंत ममतापूर्ण प्रेम रस में भोए हुए प्रियाजों के रूप माधुरी को देखते हुए
और अंग अंग में आभूषण धारण करा करके सुखी हो रहे हैं, निहाल हो रहे हैं। तहाँ की छवि जो है वो सुखी वर्णन कर रही हैं। 4-5 श्लोक हम लोग ऐसा ही जो क्रम चल रहा है वो यानी प्यारे के द्वारा आभूषण से आभूषित करने वाली माधुरी है, बहुत सुंदर शोभा है। विचित्राभिर्भंगी विततिभिरहो चेतसि परम चमत्कारम यच्छललित मणिमुक्तादिललितः रसाद वेशाद वित्तः स्मर मधुरवृत्ताखिलमहो अद्भुतस्ते सीमन्ते नवकनकपट्टो विजयते अद्भुतस्ते सीमन्ते नवकनकपट्टो विजयते। ये प्यारे जब प्रियाजू की जो केश पास बगरित है, वेणी की रचना कीनी है और उसमें जो मध्य मध्य कुसुम खचितम सुंदर सुंदर जो मल्ली धाम है, सुंदर रत्नों की जो लड़ियां हैं, उपेत आदि हैं, उनसे जो वेणी की रचना कीनी है और मध्य मध्य में जो पुष्प सुमनस उसमें खोसा है और सुंदर वेणी पुच्छ पे सुंदर झुबिया निर्माण कीनी है, मैंने स्तवक निर्माण कीनी है। और उसके बाद कर कमल में ले करके कहीं कहीं तो केश पास की शोभा दिख रही है, कहीं कहीं मोतियों की लड़ियों की शोभा दिख रही है, कहीं कहीं बेला के जो फूल हैं उनकी लड़ियां हैं और कहीं कहीं बीच बीच में जो सुमनस उसमें खोसे गए हैं। और नीचे जो श्रोणी फलक के नीचे तक झूमने वाली जो वेणी की अद्भुत शोभा है और वेणी के अंत भाग में जो सुंदर मणियों के ही सुंदर स्तवक हैं, रत्नों के स्तवक हैं, उनकी शोभा को अपने कर कमल में ले करके और दर्शन कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। तो अब इससे आगे की जो सुंदर शोभा है प्रियाजू का सीमंत भाग, अर्थात जो प्रियाजू की जो ललाट पटल है और ललाट पटल पे जहाँ से केश प्रारंभ होता है उसको सीमंत भाग कहते हैं। सिमनो अंतः सीमंत, जहाँ केश की सीमा का अंत होता है, माने जहाँ से ललाट पटल शुरू होता है, भौहों और ललाट, भौहों और केश के बीच में जो है बीच इसकी स्थाय, भौहों के और केश का जहाँ अंत होता है, मतलब ये भाग, इसको सीमंत कहते हैं। यहाँ केश का अंत होता है, ये सब यहाँ से केश 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 और यहाँ केश का अंत हो जाता है, इस हिस्सा को सीमंत कहते हैं। तो इस सीमंत भाग में जो रसिक शेखर लाल जी प्रियाजू के मांग में सुंदर जो कनक पट्टे जो शीश फूल धारण कराया है ना, शीश फूल जिसको टीका भी कहते हैं, शीश फूल भी कहते हैं, तो उनकी बहुत सुंदर शोभा हो रही है। जुगल सरकार की, लाडली जो महाराज की जय जय श्री राधे। विचित्राभिर्भंगी वितति रहो चेतसि परम चमत्कारम यच्छललित मुक्ता मणिमुक्तादिललितः रसावेशाद्वित्तः स्मर मधुरविताखिलमहो अद्भुतस्ते सीमन्ते नवकनकपट्टो विजयते। जब प्रियाजू के रसिक शेखर लाल जो उनके मस्तक पर सुंदर केश राशि को कंघी से समेटते हुए सुंदर जब वेणी की रचना की है तो बहुत सुंदर उसमें मांग निकाली है। मैंने केश पास को उन्होंने 2 भाग में बांटा है और वो जब केश पास 2 भाग में बटे हुए हैं तो वो बड़े ही चमत्कृति पैदा करने वाले, मैंने आश्चर्य में डालने वाले। देखो प्रियाजू का प्रत्येक अंग और प्रत्येक वस्त्र, प्रत्येक आभूषण जो है वो चमत्कार में, मैंने आश्चर्य में डाल देने वाले हैं, अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। तो विचित्राभिर्भंगी वितति विरहो चेतसि परम चमत्कारम यच्छ ललित मुक्तादिललितः। वो जो सोने का जो कनक पट्टे है, अर्थात जो मांग में धारण कराने वाला जो है ना, जो सोने का जिसको हम लोग शिशफूल कहते हैं, तो सोने की पट्टी जैसी है और आगे बहुत सुंदर पान का जो पत्ता होता है ना, वैसा ही सुंदर वो मस्तक पे जब धारण कराई है लाल जी ने तो बड़ा सुंदर उनकी
उस कनक पट्ट की बहुत सुंदर शोभा हो रही है। तो चमत्कारम यच्छ ललित मणिमुक्ता आदि ललित है सोने का, लेकिन सुंदर सुंदर जो है मणियाँ हैं, मोती हैं, उनसे उनका बड़ा सुंदर जड़ाव किया गया है। और उनकी शोभा जो है नेत्रों को बड़ी प्यारी लगती है, और चित्त को तो मानो चमत्कृत कर देने वाली उनकी पीताभ सुंदर शोभा है। और मुक्तादि ललित रसावेशाद वित्त स्मर मधुर विताखिल हो। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि वो रस के आवेश से मैंने रसान्वित कर देने वाली शोभा है। वह जो कनकपट की शोभा है वो मैंने हृदय में रस वर्धन करना, सुख वर्धन करने वाली। ऐसे प्रिया जी के नासापुर में बेसर है, तो लाल जी जब बेसर के हिलने की शोभा देखते हैं, देखे नासापुट बे है प्रीतम भये, जब नासापुट की शोभा दर्शन करके विदेह हो जाते हैं। और नासा वारी सुबरनी मदि मुक्ता हल छवि देत, अति चंचल चित प्राण प्रीतम को नित ही चुराए लेत। जब उनके नासापुट में जो मुक्ताहल आंदोलित होते रहता है श्वास प्रति श्वास से, उसको दर्शन करके रसिक शेखर लाल जी सुख के सागर में डूब जाते हैं। चंद्रिका की बनी चंद्रिका मूल शुभ सिर फूल के, चंद्र बदन अनुकूल कूल दुकूल के। तो प्रियाजू के जो ये मस्तक है वो सुंदर नीलांबर से ढका हुआ है। केस पास जो है पूरी वो मैंने ललाट पटल कनपटी मुखमंडल तो दर्शन हो रहा है, और संपूर्ण जो केस पास है वो सामान्य घूंघट से नीलांबर से ढका हुआ है। और ललाट पटल पे जो मांग में सुंदर उनकी कनक पट्ट की शोभा मैंने शिशफूल की सुंदर शोभा हो रही है। तो रसाद वेताद वित्त स्मर मधुर वृताखिल महो। तो ये भी क्या है ना, ये जो छटा है दर्शन मात्र से प्यारे के हृदय में महामनोभव को उत्पन्न करने वाली, उद्वेलित करने वाली माधुरी है। जानते हैं ये जो सब जो आभूषण है ना, ये सब प्रिया जी की सखियाँ ये तो है ना। ये प्रिया जू की भी जो आभूषण है, लाल जू के जो आभूषण हैं, ये प्रिया जू की सखियाँ ही आभूषण रूप धारण करके सेवन कर रही हैं, और ये रस वर्धन करती हैं। ये इनमें इनसे ऐसी ज्योत्सना, ऐसी रस वर्धन करने वाली छटा चित्त को, मन को, हृदय को प्यारी लगने वाली से आभा प्रकट होती है। और वो आभा भी ऐसी होती है कि प्यारे के हृदय में मनोभाव को प्रकट करती है, अनंग वर्धन करने वाली होती है। रसावेशाद वित्त स्मर मधुर वृत्ताखिल महो। अहो, बड़े ही स्मर केली का जो भाव है, प्रेम केली का भाव है, इनके दर्शन मात्र से प्यारे के हृदय में वो ऐसा रस आवेश, रस का प्रवाह प्रवाहित होता है। तो अद्भुतस्ते सीमंते नवकन्नक पट्टो विजयते, ऐसे जो मनोभाव को प्रकट करने वाले जो प्यारी जो के मस्तक पे मांग में जो रसिक शेखर लाल जी के द्वारा वो कनक पट्ट अर्थात शीश फूल धारण कराया गया है, वो आभूषण जो है वो श्री विजय को प्राप्त हो रहे हैं। माने उनके दर्शन से, उनकी माधुरी अवलोकन से संपूर्ण ललाट पटल है, और वहीं नीचे ललाट पटल पे सुंदर भावें हैं, भावों के बीच में बेंदी है, और ललाट पटल के ऊपर सीमंत भाग में सुंदर वो शीश फूल की शोभा है, और दोनों तरफ सुंदर श्याम सचिकन केश पास की शोभा है। मैंने श्याम सचिकन केश हैं और बीच में सुंदर वो कनक पट्ट है। उनके दर्शन मात्र से प्यारे के हृदय में भारी जो है वो अनंग वर्धन हो रहा है, और ये शोभा जो विजय को प्राप्त हो रही है। माने लोयन लाग लगावत, माने आँखों को देखने के लिए मानो आँखों में लगन लग रही है, दर्शन करने के लिए आँखों में मानो उत्साह, उमंग, उल्लास प्रकट हो रहा है। ऐसी सुंदर ये प्यारी जो कि सीमंत भाग की सुंदर शोभा है। विजय को प्राप्त हो रहे हैं, माने जय को प्राप्त हो रहे हैं, उत्कर्ष को प्राप्त हो रहे हैं, माने उत्तरोत्तर श्री वृद्धि हो रही है। दर्शन करने से, उनकी शोभा को गान करने से चित्त कभी आघा नहीं रहा है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय हो। अहो द्वैधी कर तुम कृत भी
रुनरागामृत रस प्रवाही स्निग्धई कुटिल रुचिर श्याम उचितः इतीयम श्रीमंते नवरुचिर सिंदूर रचिता सुरेखा नः प्रख्यापयितुमिव राधे विजयते। ये भी रूप सज्जा की माधुरी है। माने प्रिया जो रूपवती हैं और ऐसी रूपवती लाडली जू को उनके कंठ के द्वारा उनके रूप उनके अंग अंग का श्रृंगार करके और उसकी शोभा का पान किया जा रहा है। माने रूप को सजाया जा रहा है प्रीतम के द्वारा, उसको कहते हैं रूप सज्जा। तो अहो द्वैधी कर्तुम कृतभिर रुनागारमृत रसः, अहो द्वैधी कर्तुम कृतिभिरनुरागामृत रस प्रवाहि सुस्निग्धई कुटिल रुचिर श्याम उचितः इतीयम श्रीमंते नवरुचिर सिंदूर रचिता सुरेखा नः प्रख्यापायितुमेव राधे विजयते। श्री राधे विजयते। अहो द्वैधी कर्तुम कृतिभिरनुरागामृत रस। जैसे ये भी रूपवती लाडली जी का जब लाल जी ने श्रृंगार किया है ने अभी हम लोग जो स्मरण किए थे, इस लीला को जब पाठ करें तो ऐसा स्मरण करने की प्रिया प्रथम की लीला का भी विराम हुआ है। और रसिक शेखर लाल जी जो प्रिया जी के बिखरे हुए जो केश हैं, बिखरी हुई जो केश राशि हैं, उनको रसिक शेखर लाल जी ने करांगुली से कंघी से उनको उन्होंने समेटा है, संवारा है और सुंदर उनकी बेड़ी की रचना की है। बेड़ी की रचना करके उनको अपने कर कमल में ले करके देखा है और कई मुखमंडल की शोभा देख रहे हैं। और उसके बाद सुंदर रसिक शेखर लाल जी ने इसमें क्या किया है, अपने कर कमल से रसिक शेखर लाल जी दो भाग में जो मांग बंटी है, तो अहो द्वैधी कर्तुम कृतिभिः रुनरागामृत रस, दो भाग में जो किस पास दो भाग में बंटता नहीं हो करके, एक इधर आधा इधर और आधा दाईं ओर और आधी बाईं ओर बट गए, तो द्वैधी कृति मैंने दो भाग में बांट दी। ये किसने की कृति भी, ये लाल जी की क्रिया है। कैसी क्रिया है, जब रसिक शेखर लाल जी ने प्रिया जो केस को संवारा है तो वो प्रिया जो की सेवा हुई और लाल जी के द्वारा सेवा की जा रही है। तो ये जो कृति ही जो इनके द्वारा ये क्रिया की जा रही है, सेवा की जा रही है, वो दो भाग में बांट रही है केस पास को। और दर्शन मात्र से वो प्रिया जो की मांग, प्रिया जो की केस राशि को दर्शन करने से हृदय जो है उनका अनुराग रस से भर, मने दर्शन करने से हृदय में प्रेम का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। अनुरागामृत रस प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। सुस्निग्धई कुटिल रुचिर श्याम उचित। वो जो प्रिया जी की जो केश पासी हैं, केश राशि हैं, वो सुस्निग्ध हैं। स्निग्ध माने होता है सचिक्कन, चिकना चिकना, माने तेल फुलेल से वो तर हैं और बड़े चमकीले हैं। कुटिल माने घुंघराले, घुंघराले। रुचिर माने प्रकाश पुंज हैं, उनसे दिव्य आभा निकल रही है, दिव्य जो है कांति छहर रही है। हैं श्याम वर्ण के, लेकिन उनसे बहुत सुंदर जो है मनमोहिनी आभा निकल रही है। रुचिर श्याम उचित, और प्यारे श्याम सुंदर के द्वारा कर कमल में कंघी धारण करके और सुंदर मांग निकाली गई है। इतीयम सीमंते नवरुचिर सिंदूर रचिता। और वहीं पे ऐसी इनकी प्रीति को देख करके झट एक सखी हैं, वो सिंदूर दानी होती है ना, गोर किशोर की गोर किशोर के गोर किशोर के गोर किशोर के तो प्रिया जो कि ऐसी जो सुंदर श्याम सचिकन केश पास है,
उसमें जो मांग निकाली है और उनकी जो क्रिया, ये जो सेवा की जो क्रिया हो रही है, सेवा की जो परिपाटी चल रही है, तो सखी जो झट वो सिंदूर दानी लेके आती हैं और रसिक शेखर लाल, उसमें सुंदर स्वर्ण की शलाका है। शलाका मतलब आप लोग समझते हैं, सलाई नहीं होती, तिल्ली जैसे 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 वो हम लोग तिलक धारण करते हैं, शीख जैसी, तो उसको हिंदी संस्कृत में सलाई कहते हैं, और उसी को शलाका कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में सलाई कहते हैं। और उसको ले करके वो देती हैं, सोने का है। और रसिक शेखर लाल जो प्रिया जो कि मांग में सुंदर सिंदूर की रेखा बनाई है। इति यम सीमंते, वो जो प्रिया जो का भव्य सीमंत भाग है, नवरुचिर माने दिव्य केसरिया अरुण वर्ण का, जिससे आभा निकल रही है, कांति निकल, ऐसा जो दिव्य सिंदूर है, उससे उन्होंने रेखा की रचना में रेखा बनाई है। और सुरेखा नह प्रख्यापयितुमिव राधे विजयते, और देख करके जब रसिक शेखर लाल जी ने बनाई है रेखा, और उसकी शोभा दर्शन करने, फिर उन्होंने सीमंत भाग में उस मस्तक पे जो मांग है उसमें धारण कराई है उन्होंने, सिंदूर धारण करा करके, और उसके बाद कनकपट्टम अर्थात शिशफूल धारण कराई है। तो ऐसी जो रेखा है वो मन को मोहित कर रही है, बड़ा आनंद प्रदान कर रही है। प्रियाजू का सौभाग्य ही है ना, लाड़ लड़ी को अचल सुहाग हमारे भाग, जगाम तो देखो री दिन दुल्हे लाल भामती को भाम तो, नवल किशोरी गोरी संगली हिय में हरख बढ़ाम तो, हिय में हरख बढ़ाम तो, श्री वृंदावन नव नित्य कुंज में नित विलास बिलसाव तो, नित विलास बिलसाम तो सुरेखा न प्रख्या पैतुमिव राधे विजयते। ये जो कि हे राधा रानी, हे प्रिय, आपकी मांग में इस सिंदूर की जो रेखा लाल जी के द्वारा बनाई गई है, वो ये विज्ञापित कर रही है, माने विशेष प्रकार से मानो ये ज्ञापन करा रही है, ये आपके सौंदर्य, आपकी माधुरी, प्यारे की प्रियता को मानो प्रकट कर रही है, प्यारे की आसक्ति है, प्यारे की आपके प्रति कैसी अद्भुत प्रीति है, कैसी बसवर्तीता है, इस बात को ये जो रेखा है वो ज्ञापित कर रही है। और आपके मस्तक पे, आपकी मांग में वो सिंदूर की रेखा मानो विजय को प्राप्त हो रही है, शोभा को प्राप्त हो रही है, जय को प्राप्त हो रही है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। चकोरस्ते वक्त्रामृत किरण बिंबे मधुकरः, तव श्रीपादाब्जे जगन पुलीने खंजन वरः, फूरन मीनो जातस्त्वयि रस सरस्यां मधुपते, सुखाटव्यां राधे त्वयि च हरिणस्तस्य नयनम्। चकोरस्ते वक्त्रामृत किरण बिंबे मधुकर। अब जब रसिक शेखर लाल जी ने ऐसी जो मधुर केली का विराम हुआ है, और रसिक शेखर लाल जी चूँकि बसवर्ती नायक हैं, ललित नायक हैं, और प्रिया जो के प्राण प्रिय, उनके प्राण वल्लभ हैं, जो सदा उनके रुख देखते रहते हैं, सदा उनके मुख कमल की माधुरी निहारते रहते हैं। तो ऐसे रसिक शेखर लाल जी जो हैं, प्रिया जो को श्रृंगार से श्रृंगारित करके और अपलक नेत्रों से उनके रूप सुधा को पान कर रहे हैं, तो कैसी उनकी स्थिति हो रही है, माने कैसी उनकी निमग्नता है, कैसी आसक्ति है, अंग अंग में कैसी मानो प्रीति की रीति प्रकट हो रही है, और कैसी आसक्ति प्रकट हो रही है, कैसी बसवर्तिता है लाल जी की। ये छटा प्रिया जो की सहचरी में वो देख रही हैं, और जो करीब में खड़ी हैं वो जो है इस बात को वर्णन कर रही हैं कि लाल जी के जो नेत्र हैं वो बड़े ही, हमारी महावाणी जी में एक पद आता है
ये हाँ खेलत होरी किशोरी खेलत होरी कुंवरी किशोरी झुरमुट झोरी झूम ए हाँ झुरमुट झोरी झूम ए हाँ खेलत होरी एरी हाँ खेलत होरी एरी हाँ खेलत होरी कुंवरी किशोरी झुरमुट झोरी झूम ए हाँ झुरमुट झोरी झूम हाँ झुरमुट झोरी झूम ए हाँ यति रति पागी एरी हाँ हो अतिरति पागी हेरी अतिरति पागी पियौर लागे सहज सुहागी जो ए हाँ सहज सुहागी जो ए हाँ सहज सुहागी जो ए हाँ यलि अनुरागी पद्म परागे प्रतिछिन खागी जो ये हाँ यलि अनुरागे पद्म परागे प्रतिछिन खागी जो ये हाँ प्रतिछिन खागी जो प्रतिछिन खागी जो अली अनुरागी पद्म परागी। जैसे भौरा होता है मधुप, तो उसका स्वभाव होता है कि वो चित्त से चंचल होता है। तो अगर मानो 100 कमल खिले हुए हैं तो प्रायः सभी की पराग को पान करता है, सभी के पास जाता है और उनकी परिक्रमा लगाता है और उनकी वो परिक्रमा लगाते उनकी बड़ाई करता है, प्रशंसा करता है और फिर कमल कोश में बैठ करके पराग को पान करता है। अर्थात वो किसी भी कमल का अनन्य नहीं होता है, वो बड़ा बहुरूपिया वृत्ति का होता है, बहुत उसका मन चंचल होता है। तो उसका यहाँ उदाहरण दे रहे हैं श्री हरिप्रिया से, कह रहे हैं कि अली अनुरागी जो बड़ा प्रेमी कहलाने वाला भंवरा होता है वो पद्म परागी, पद्म का जो पद्म की जो पराग होती है, पद्म की जो मकरंद उसको बड़े वो पेट भर के पान करता है। और प्रतिचिन खागी, उसकी वृत्ति होती है खागी माने होता है जैसे खगवत, जैसे खग इस डाल से उस डाल, उस डाल से और तीसरी डाल पे चौथी डाल पे, माने किसी डाल पे वो स्थिर नहीं बैठ पाता है। इसी प्यारी की वृत्ति है प्रिया जो कि मुख कमल पे, कभी नेत्र कमल पे, कभी अधर कमल पे, कभी हृदय कमल पे, नाभि कमल पे, चरण कमल पे, कर कमल पे, ऐसी जो रूप राशि को पान कर रहे हैं मधुपवत। तो वो कह रहे हैं कि अली अनुरागी पद्म परागी प्रतिछिन खागी, क्षण क्षण में खगवत जो है वो मने स्थिरता पूर्वक नहीं, मैंने रूप माधुरी संहार नहीं कर पा रहे हैं तो खगवत उसका पान कर रहे हैं। ठीक ऐसी बात यहाँ कही है। सखी जन प्यारे की चित्त वृत्ति को देख रही हैं क्योंकि श्रृंगार से श्रृंगारित करके और सामने प्रिया जी विराजमान है और एक एक शोभा को पान कर रहे हैं। तहाँ उनकी जो प्रसन्नता है, उनकी आसक्ति है, लेकिन चित्त की वृत्ति खगवत है, बहुरूपियापना है। कहते हैं बहुरूपियापना माने लाल जी के ये नेत्र कहाँ कहाँ कैसे कैसे रूप धारण करते हैं, कितने रूप धारण करते हैं और कितने प्रकार धारण करके प्रिया जी के रूप माधुर्य को आस्वादन करते हैं। कह नहीं हैं चकोरस्ते वक्त्रामृत विकिरण बिंबे मधुकर
कि हे प्रियाजो, हे प्रियाजो, ये जो प्यारे श्याम सुंदर हैं, चको रस्ते वक्तामृत किरण, आपके जो मुख चंद्र है प्रियाजो, तो आपके मुख चंद्र से जो सुंदर रूप, छवि रूप, सौंदर्य रूप जो आपके मुख से चंद्रिका रश्मियां छिटक रही हैं, उनको पान करने के लिए प्यारे के नेतृत्व प्रिया जो चकोर के समान आसक्त हो रहे हैं। चकोर के समान, जैसे चकोर होता है या चकोरी होती है, तो वो जो पूर्णिमा के चंद्र हैं उनकी जो सुंदर अमृतोपम जो रश्मियाँ होती हैं, उनको अपलक नेत्रों से ग्रीवा भी नहीं मोड़ते हैं, उसको पान करते रहते हैं और वहाँ से कभी हटते। कहते हैं कि जब चंद्रमा अस्ताचल को प्राप्त होते हैं तो वह उसकी ग्रीवा में अंटा लग जाता है, गांठ लग जाती है और वहीं मूर्छित हो गए वो जमीन पे गिर जाता है, लेकिन नेत्र नहीं, ग्रीवा नहीं मोड़ता है वो। तो इसलिए वो चकोर को प्रेमी के रूप में उपमा दी जाती है। तो चकोर अस्ते वक्त्रामृत किरण, कि हे प्रिया जो आपके जो मुखचंद्र हैं, जो कि अनेक कलाओं से युक्त हैं और जिनसे गौर रूप सुधा, रूप रश्मि जिसे पल पल में निःसृत हो रही है, उसको पान करने के लिए प्यारे के जो विलोचन द्वय हैं वे चकोर के समान हैं। मधुकरस तव श्रीपादाब्ज, कि हे प्रिया जो आपके चरण कमल जो दोनों अरुण कमल के सदृश हैं और जिसमें 5-5 उंगलियां हैं जो कमल दल के सदृश हैं, ऐसे आपके गौर गौर सुकुमार सुकुमार पुष्ट पुष्ट दिव्य पराग से युक्त जो आपके चरण कमल हैं, उनके मकरंद को पान करने के लिए प्यारे की आंखें जो हैं वो मानो मधुकर के समान हैं। मधुकरस तव श्रीपादाब्जे, माने आपके चरण कमल की पराग को पान करने के लिए उस दृष्टि से प्यारे की जो आंखें हैं वे मधुपावली के समान जो है आसक्त हैं, तनिक भी उनकी पराग को छोड़ नहीं रही हैं, आसक्त होकर के पान कर रही हैं। जगनपुली ने खंजन बरह, ये प्रिया जो खंजन पक्षी जो होता है प्रायः वो यमुना के किनारे कालिंदी कूल कदम्ब के डारों पे वो निवास करते हैं। तो आपके जो दोनों श्रोणी फलक हैं प्रिया जो मानो यमुना के तट हैं, और प्यारी जी के जो नेत्र हैं वे मानो खंजन वर हैं, खंजन सुंदर खंजन पक्षी के समान इस तट पे सदा निवास करते हैं। तात्पर्य ये है आपकी श्रोणी फलक की जो शोभा है उस पे सदा प्यारे आपकी जो पृथुल नितंब प्रदेश है, जो सारी सुही किनारी कोरन काम केली रस बोरी हो, कंचुकी कशी लसी अतलस गोरे गर गर्भ गरोरी हो, और अटी रहत अतरौटा वोटन तदपि मचावत मार, रस भी ने शिराधा जुगाइए हो मोहन जाके अधीन। अर्थात आपकी श्रोणी फलक की जो अपूर्व तटवर्ती शोभा के सदृश जो माधुरी है, उसकी शोभा को पान करने के लिए वहाँ सदा प्यारे के जो नेत्र हैं वो डट करके शोभा को पान करते रहते हैं। खंजर पक्षी के सदृश सूरन मीनो जातस्त्वयी रस सरस्याम, हे प्रिया जो रस सरसी के समान जो आपके मंगल विग्रह में जो नाभि रूप सरोवर है उनकी शोभा को पान करने के लिए, जैसे सरोवर है तो सरोवर में मीन होती हैं ना, तो इस सरोवर में प्यारे की जो आंखें हैं सदा मीन की तरह मने उसमें डूबी रहती हैं, उनकी शोभा को पान करती हैं। अवनी उदर नाभि सरसी में मनु कछुक मादिक मधुघोरी, जय श्री हित हरिवंश पिबत सुंदर बर, सीम सुदृढ़ निगमन की तोरी, सीम सुदृढ़ निगमन की तोरी। सूरन मीनो जातस्त्वयी रसरस्याम मधुपते, सुखाटव्याम राधे त्वयि च हरणस्य तस्य नयनम, कि हे प्रिया जो आपके जो मंगल विग्रह रूप जो कलेवर रूप जो वृंदावन है, इस वृंदावन में मैंने प्रियाजू का मस्तक से लेकर के चरण तक ग्रीवा, ललाट पटल, कपोल, नासिका,
स्कंद भाग, दोनों भुजलताएं, हृदय देश, पृष्ठभाग, नाभि देश, क्षीणकटि प्रदेश और जगन्नितम बनभारी और जानु प्रदेश, चरण कमल, उंगली, ये सब मानो ये दिव्य रसमय वृंदावन है। तो वृंदावन किस पे? अवनी पे है। तो ऐसी जो अवनी पे विराजमान जो श्री धाम आपके ये जो वृंदावन है, ये वृंदावन रूप अटवी में वन में प्यारे के जो नेत्र हैं, प्यारी जो ये हरिण के समान सदा आतुर होकर के, निमग्न होकर के इस आपके कलेवर रूप वन में सदा निवास करते रहते हैं। माने हे प्रिया, जो आपका कलेवर मानो क्या है? वृंदावन है। तो वन में हिरण रहती है ना, तो प्यारे के नेत्र मानो क्या है? आपके कलेवर रूप वन में सदा भ्रमण करते रहते हैं, सुख लूटते रहते हैं। माने आपके कभी ललाट पटल की, कभी नेत्र कमल की, कभी नासिका की, हृदय की, ग्रीवा की, नाभि, चरण कमल, कर कमल आदि रूप जो आपके कलेवर रूप जो वृंदावन है, इसमें प्यारे के नेत्र रूप जो हिरण है वो सदा मंडराती रहती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा